हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय प्रताप सिंह सोलंकी अफिलिएटेड टू राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर। बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर में 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस 4th यूनिट में आपका टॉपिक है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ORR फाइटो एम्ब्रियोलॉजी। अब बात यह आती है कि फाइटो एम्ब्रियोलॉजी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ zygote ORR embryo is known as phytoembryology। अब बात यह आती है कि फाइटोएम्ब्रियोलॉजी पर सबसे ज्यादा वर्क किसने किया है और किसको हम फादर ऑफ फाइटोएम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा वर्क किसने किया है? पंचानन माहेश्वरी। किसने किया है? पंचानन माहेश्वरी, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? पी माहेश्वरी। पी मीन्स क्या? पंचानन, पंचानन माहेश्वरी। अब हम इम्ब्रियो के स्टडी के पहले जो है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे हम आते हैं। तो आपको मालूम है किसी भी प्लांट में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, लोअर ORR, बेसल रूट सिस्टम एंड अपर शूट सिस्टम। और ये जो शूट सिस्टम होता है इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम है, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो शूट से राइज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। अब बात ये आती है कि फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो अब आप जानते हैं, इसको आप लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। First is the calyx. First is the calyx, which is generally green or slightly yellow in color. Slightly yellow in color. और कैलिक्स में बहुत से क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। और इस सेपल्स की संख्या वेरी करती है प्लांट टू प्लांट। किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकता है, किसी में मल्टीपल ऑफ 3 होता है या मल्टीपल ऑफ 5 होता है। तो ये कंडीशंस भी हो सकती हैं। दूसरा सेकंड जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कोरोला। क्या है? कोरोला। कोरोला आप जानते हैं कि फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो क्या होता है? कोरोला। और कोरोला में बहुत से क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। इसकी भी संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि रोज के केस में, गुलाब के केस में जो है वो मल्टीपल ऑफ 5, कई रिंग में जो है 5-5 पेटल्स पाए। नेक्स्ट पार्ट होता है एंड्रोसियम। कौन सा पार्ट है? एंड्रोसियम। और इस एंड्रोसियम में बहुत से क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं। और ये जो स्टेमन्स होते हैं इनकी भी संख्या वेरी करती है।
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और इनडेफिनिट भी हो सकते हैं, मीन्स मेनी हो सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है गाइनीशियम। क्या है? गाइनीशियम। गाइनीशियम जो होता है इसमें बहुत से क्या होते हैं? कार्पेल्स होते हैं। एक कार्पेल हो सकता है मोनोकार्पेल में, 2 कार्पेल है तो बाइकार्पेलरी, 3 है तो ट्राइकार्पेलरी, 4 है तो टेट्राकार्पेलरी, 5 है तो पेंटाकार्पेलरी। इसी तरह से जो है यह मल्टी कार्पेलरी भी हो सकता है, मिनी कार्पेल्स हो सकते हैं और ये सभी फ्री भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं हिपोकार्पस। और अगर मान लीजिए ज्वाइंटेड होते हैं तब इसको बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। तो आप लोगों ने देखा कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है? कैलिक्स है जिसमें बहुत से सेपल्स होते हैं। दूसरा क्या होता है? कोरोला जिसमें बहुत से पेटल्स होते हैं और ये कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। और थर्ड क्या होता है? एंडोसियम जिसमें बहुत से स्टेमन्स हो सकते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसके बाद 4 पार्ट क्या है? गाइनीशियम। क्या है बेटा? गाइनीशियम। गाइनीशियम में बहुत से कार्पेल्स होते हैं और ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सबसे पहले यहाँ पर हमको आपको केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है, मीन्स कैलिक्स और कोरोला के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना नहीं है। आपको केवल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी करना है, डिटेल में करना है। और इसमें पहला हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जिसको क्या बोलते हैं? एंडोसियम। क्या बोलते हैं? एंडोसियम। और एंडोसियम में बहुत से क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं, इसलिए हेडिंग मैंने क्या दे दिया? एंडोसियम एंड स्टेमन्स। अब ये क्या है? एंडोसियम क्या है? इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ 1 or many stamens or microsporophylls। माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब ये तो हो गया एंडोसियम क्या है। अब इसके बाद बात ये आती है कि इस स्टेमन्स का स्ट्रक्चर क्या है और एंथर का स्ट्रक्चर क्या है। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड एंथर। अब आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेमन्स के स्ट्रक्चर की बात पहले हम करते हैं। तो अब आप लोग देख रहे हैं एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है और इसमें 2 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। ये जो बेसल पार्ट है फिलामेंट की तरह से है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेराइल फिलामेंट। क्या बोलते हैं? स्टेराइल फिलामेंट। और जो दूसरा इसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या है? फर्टाइल पार्ट। और ये जो फर्टाइल पार्ट है इसमें कितने क्या है? ये 2 एंथर लोब्स हैं। एक एंथर लोब ये है और दूसरा एंथर लोब ये है। तो आप जानते हैं जिस एंथर में 2 लोब्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस एंथर। इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या आती है? एंथर विथ 2 लोब्स। एंथर विथ 2 लोब्स इज नोन एज डाइथिकस एंथर। और इस दोनों एंथर के बीच में एक क्या होता है? कनेक्टिव होता है। क्या होता है? कनेक्टिव होता है। और इस कनेक्टिव में क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर टिश्यू, जो इसके अंदर
डेवलपिंग मटेरियल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों ने देखा कि स्टेमन्स के मेनली टू पार्ट्स हैं, बेसल स्टेराइल फिलामेंट एंड अपर फर्टाइल एंथर। एंथर है टू लोब्स, एंथर है टू लोब्स। The anther with two lobes is known as diathecous anther। और ये जो एंथर है ये फर्टाइल पार्ट है और इसमें जो है बहुत से क्या है, फर्टाइल पॉलन ग्रेन्स है। क्या है? फर्टाइल पॉलन ग्रेन्स है। और ये जो फर्टाइल पॉलन ग्रेन्स है यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन में आगे भाग लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस दोनों एंथर लोब के बीच में क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव। क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव। और इस कनेक्टिव में क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करते हैं किसकी जो है कि ये टीएस और डाइथिकस एंथर की बात। किसकी बात करते हैं? टीएस और डाइथिकस एंथर की बात करते हैं। और इसमें देख रहे हैं जब हम इस डाइथिकस एंथर का टीएस सेक्शन जब कट करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं इसमें टोटल कितने चैम्बर हुए? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर हुए? 4 चैम्बर। एक एंथर लोब में ये 2 चैम्बर हुए और दूसरे एंथर लोब में भी 2 चैम्बर हुए। एंड ईच चैम्बर contain 1 microsporangium। 1 microsporangium। Thus, each anther lobe consists of 2 microsporangia, and other anther lobe also contain 2 microsporangia. Thus, a diathecous anther contain 4 microsporangia। 4 microsporangia means each anther lobe contain 2 microsporangia. Thus, diathecous anther contain 4 microsporangia। अब बात यह आती है ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वाल होती है यहाँ पर इसके कॉर्नर में पोर्स होते हैं जिसको स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहीं से ये बस्ट होता है, रप्चर होता है और यहाँ से माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन डिस्चार्ज होते हैं। क्या डिस्चार्ज होते हैं? माइक्रोस्पोर्स ओवरऑल पॉलन ग्रेन्स डिस्चार्ज होते हैं। तो अब आप लोगों ने देखा, फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं कि स्टेमन्स के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स होते हैं स्टेमन्स के, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि लोअर ओवरऑल बेसल स्टेराइल पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और दूसरा जो अपर पार्ट है वो फर्टाइल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्टाइल पार्ट। क्यों फर्टाइल बोलते हैं? क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स हैं। और ये जो फर्टाइल पार्ट है एंथर, इसमें कुल कितने लोब हैं? 2 लोब्स। 1 lobe and 2nd lobe, and both lobes are connected together with the connective. The connective contain vascular tissue, which provide nutrition to the developing structure present in the inside anther lobe. Then we come back to the TS of
डायथिकस एंथर। तो जिस समय हम इस डायथिकस एंथर, इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि डायथिकस एंथर जितने भी आप जो है एंथर पूरे फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, उसमें आप मोस्टली 90 से 95% तक डायथिकस एंथर पाएंगे। मीन्स एंथर में 2 लोब्स होते हैं, और जिसमें 2 लोब्स होता है उसको क्या बोलते हैं? डायथिकस एंथर। एक्सेप्शनली कुछ प्लांट होते हैं, कुछ फैमिली होती हैं, जैसे मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? मालवेसी, गुड़ाल वाली फैमिली, जिसमें एंथर में सिंगल एंथर लोब होता है। द एंथर विद सिंगल एंथर लोब इज नोन एज मोनोथिकस एंथर। और आप जानते हैं ईच एंथर लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। Thus, diathecus anther contain 4 microsporangia. 4 microsporangia. It means जो मोनोथिकस एंथर होगा उसमें सिंगल एंथर लोब होगा, और उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। Therefore, आपने ये पाया कि मोस्टली डायथिकस एंथर पाए जाते हैं, और डायथिकस एंथर में 2 लोब्स होते हैं, और ईच लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। Thus, डायथिकस एंथर कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। रेयरली एंथर है 1 लोब एंड known as monothecus anther. Monothecus anther contain only 2 microsporangia. 2 microsporangia. इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में एंथर के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।